हमें देश के क्रांतिकारी बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश के क्रांतिकारियों ने जो हमें देश सौंपा था, 100 साल के हम 100 जयंती में उस नया इतिहास बना दे, हमारा पाठ होता। और हमें उसके लिए हम करने जा रहे हैं जल्दी। अब रजिस्ट्री विभाग में अगर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो 35 दिन तक तहसील में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रजिस्ट्री विभाग के अंदर ही खतौने में नाम आके चढ़ा दिए जाएंगे। हमें करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि रजिस्ट्री विभाग के अंदर जो नाम चलते हैं नगर पंचायत नगर निगम में, वह भी तत्काल चढ़ा दिए जाए। देखा जाता है अक्सर एक प्रॉपर्टी कई बार बिकती है। हम 27 को रोड मैप में लेके आ रहे हैं। अब हर पूरे गांव के घरौंदी से राजस्व के रिकॉर्ड को हम जोड़ेंगे बारकोड से। जोड़ने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब मुआयना करने जाते हैं तो बारकोड मिलेगा। उस बारकोड में कौन व्यक्ति कब खरीदा है, कौन सा मालिक है, बेचने वाला व्यक्ति मालिक है कि नहीं मालिक है, आप देखेंगे। इससे फर्जी बड़ा रुकने में सहायता मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आयुष की इस यात्रा को जानिए। इन 8 वर्षों में क्या क्या मिला उत्तर प्रदेश को। आयुष का विश्वविद्यालय मिला, 4 नए मेडिकल कॉलेज मिले, 30 बेड के 2 नए मेडिकल हमारे अस्पताल बन रहे, 4 नए जिलों में जिला मुख्यालयों पर हमारे अस्पताल 50 बेड के इंटीग्रेटेड, जिनमें एक ही छत के नीचे होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, 4 नए कॉलेज अस्पताल हमारे बन के तैयार है, जिनका उद्घाटन होना है। 5 नए और कॉलेज हमारे अस्पताल 5 जिला मुख्यालयों पर बन रहे। हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बड़े अस्पताल को बनाने की जरूरत है। 100 बेड से लेकर 400 बेड तक के प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल की जमीन उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का बनारस में हमने एक बहुत शानदार अस्पताल जो इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जो सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल होगा। तो फार्मेसी हमारे पास है। हमारे पास लखनऊ में हमारी लेबोरेटरी है, जो उत्तर प्रदेश में हमारी दवाओं की जांच करती है। और नवाचार हमने जितने भी हमारे कॉलेज हैं, NCISM से मान्यता के अनुरूप हम अपने कॉलेजों को तैयार कर रहे हैं। हमने अपने सारे कॉलेजों में स्मार्ट क्लास शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के विकास या भारत के विकास से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखते। इनके द्वारा एक बार भी एक लाइन भी ये चर्चा नहीं किया गया कि सरकार को यह भी करना चाहिए। इनको तो एक दाह सा हो गया है कि यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे आ गए। हमने तो सोचा ही नहीं था कि भारत विकसित होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर अग्रसर होगा। यह विकास को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य, यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के बारे में एक परसेप्शन खड़ा हो गया था, परसेप्शन बन गया था कि इसका विकास यहां कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि यह उत्तर प्रदेश महान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ प्रदेश है। यहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु कृष्ण यहां विराजित रहे। बाबा विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी, प्रयाग, गढ़मुक्तेश्वर, सूक्तीर्थ, नैमिषारण्य, महाराजा सुहेलदेव, निशान राजपूत, और मैं तो काशी का हूं अधिष्ठाता महोदय, कि उसको पूर्ण तीर्थ का दर्जा दिया गया है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी अंश विराजमान है, 12 आदित्य भी है, 11 विष्णु भी है, अष्ट भैरव भी है, अष्ट विनायक भी है, अष्ट प्रधान विनायक भी है, 11 विष्णु भी हैं, 9 देवी भी हैं, 9 गौरी भी हैं, सभी देवी देवता विराजमान है और 80 घाट भी है। मैं उस काशी का हूं।
और जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। गौरव है मुझे ऐसे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करने से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उसमें कोई इनकी भूमिका ही नहीं है। ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास, एक भी विपक्षी मित्र ने विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लिया इसको और लेकर के कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसके 4 पिलर होंगे। नौजवान होगा, महिला होगी, मातृशक्ति, गरीब होगा और अन्नदाता किसान होगा। 4 विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ाया। कभी कभी चर्चा में सरकारी नौकरी डेवलपमेंट की चर्चा भी कुछ किया इन लोगों ने। अरे बंधुओं, हमने वादा किया था कि 1 लाख हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने। क्या बात करते हो आप? उस पहले सरकार की चर्चा करते हो जहां पर एक तरफ माफिया राज हुआ करता था। सरकार के राज सत्ता के संरक्षण में आपके द्वारा जगह जगह माफिया बैठा दिए गए थे। वो माफिया बैठाए गए थे जो गुंडा टैक्स वसूली करते थे, टैक्स के रूप में पैसा लेते थे और एक भी उद्योग धंधे यहाँ पर होते नहीं थे। आप उत्तर प्रदेश के बारे में गौरव का बखान करते हो? नहीं, हम ओछा नहीं करते, हम बखान करते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में, जहां पर गुंडा राज समाप्त हो गया, माफिया राज समाप्त हो गया। कोई माफिया सर उठा करके यहाँ पर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। हम उस उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं बंधुवर, जहां पर 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आते हैं, 15 से 16 लाख करोड़ के निवेश हो जाते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा बखान करते हैं जहां पर ब्रह्मोस का निर्माण होता है, जो दुश्मन शत्रु देश के अंदर घुस करके प्रहार करता है और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाता है। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां प्रभु श्री राम भव्यता के साथ राम दरबार में विराजित होते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां मां गंगा से सीधे साक्षात्कार करते हुए बाबा भोलेनाथ डमरू पर नृत्य करते हुए नटराज की भूमिका में दिखाई देते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर मां विंध्यवासिनी अष्टकोरी रचना में देवी शक्ति के साथ विराजमान है। नैमिषारण्य की बात करते हैं, सुखतीर्थ की बात करते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। हम गड्ढा खोजो अभियान चलाते हैं, आप गड्ढा बनाओ अभियान चलाते थे। योगी जी की सरकार ने यह तय किया है कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, बल्कि मजदूर के बेटा को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। माननीय मजदूर के बेटा को भी IAS और IPS बनाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। माननीय हम उनको अवसर देंगे, हम उनको मौका देंगे। और विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि जो मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से योगी जी की सरकार ने खड़ा किया है, मेरी चुनौती है, चैलेंज है। पूरे देश के अंदर कोई भी, चाहे प्राइवेट विद्यालय होगा चाहे सरकारी विद्यालय होगा, अगर अटल आवासीय विद्यालय का कोई मुकाबला करे, आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। और हमने किसके लिए बनाया? माननीय किसी करोड़पति के बेटा के लिए नहीं, मजदूर के बेटा के लिए योगी जी की सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। माननीय हम उनके शिक्षा का इंतजाम करें और अभी हर मंडल पर एक अटल आवासीय बनाया है और 2047 तक हर जिला में अटल आवासीय आपको देखने को मिलेगा। माननीय हर जिला में अटल आवासीय देखने को मिलेगा। माननीय धन्यवाद। जहाँ 2014 में आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम विश्व में 11वें स्थान पर थे, वहीं 2025 में 4थे स्थान पर आ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विश्व में 3रे स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने एक और संकल्प लिया है, 2047 तक देश को पूर्ण विकसित व पूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का। उनका यह संकल्प तभी पूर्ण होगा जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर चलता रहेगा।
मान्यवर 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश की कुल जनसंख्या 34 करोड़ थी और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है। जब 34 करोड़ सच्चे राष्ट्रभक्तों ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र करा लिया तो सोच कर देखिए हमारे प्रदेश की 25 करोड़ कर्मठ जनता यदि ठान ले तो इस प्रदेश को कहां से कहां ले जाएगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में जो अकल्पनीय विकास किया है उसे हम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक पूर्ण विकसित और देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमें दीर्घकालिक चरणबद्ध और संतुलित विकास की रणनीति अपनानी होगी, जिसमें आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, शहरी और ग्रामीण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन आदि विषयों पर एक साथ काम करना होगा। हम इसे 3 चरणों में बांटकर 2047 तक का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। मान्यवर, पहले चरण में 2025 से 2030 के बीच हमारा लक्ष्य होना चाहिए बुनियादी सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन में तेज सुधार लाना। हर जिले में इंडस्ट्रियल क्लस्टर योजना शुरू करनी होगी। बड़े उद्योगों के साथ उनके पूरक छोटे उद्योगों की भी स्थापना करनी होगी। औद्योगिक नीतियों के नीचे तक 100% कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा। एमएसएमई को आसान लोन और डिजिटल ट्रेनिंग देनी होगी। 50% सिंचाई के क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने होंगे। कम से कम 20 जिलों में एग्री लॉजिस्टिक हब बनाने होंगे। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी खोलनी होगी। 75% युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। हर ब्लॉक में 24/7 हेल्थ सेंटर प्लस टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। सभी जिलों को 4 लेन हाईवे और रेलवे से जोड़ना होगा। 24/7 बिजली और 90% गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी। बृहद वृक्षारोपण, सामाजिक वनीकरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा। दूसरे चरण में 2030 से 2040 के बीच हमारा लक्ष्य होगा औद्योगिकीकरण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक प्रगति। यूपी को भारत के टॉप 3 औद्योगिक राज्यों में सम्मिलित कराना, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक हब का विकास करना। कृषि के विविधीकरण पर जोर देना होगा। गेहूं, चावल, गन्ना के साथ साथ दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देना होगा। फल, सब्जी, औषधीय पौधे और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए ऑर्गेनिक और कम से कम कुल कृषि क्षेत्र के 30% क्षेत्र में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती करानी होगी। एआई की सहायता से खेती का प्रबंधन करना होगा। किसानों के उत्पादों को शहरों, मंडी समितियों और निर्यात गृहों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए एग्री लॉजिस्टिक हब बनाना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना होगा। उच्च शिक्षा में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 5 नई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर की स्थापना करनी होगी और रिसर्च इंडस्ट्री लिंक बढ़ाना होगा। स्कूल ड्रॉप आउट की दर को 2% से कम करना होगा। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से जोड़ना होगा। हेल्थ केयर में एआई और रोबोटिक्स का प्रयोग करना होगा। सभी बड़े शहरों में मेट्रो या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास करना होगा। साथ ही हर जिले को 4 लेन सड़क, हाईवे और रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता लानी होगी। सोलर, माइक्रोग्रिड, ग्रीन एनर्जी, बायोफ्यूल, ग्रीन टेक आदि के माध्यम से 100% स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। तीसरे चरण में 2040 से 47 के बीच हमारा लक्ष्य होगा ले जानी होगी। निर्यात में भारत का अग्रणी राज्य बनाना होगा। स्मार्ट और क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर व्यवस्था करनी होगी। 2025 की तुलना में ग्रामीण आय में 3 गुना वृद्धि करनी होगी। प्रदेश में तिलहन, दलहन की उपज बढ़ाने पर जोर देना होगा। यूपी के कम से कम 5 संस्थान विश्व के टॉप 10 में लाने का प्रयास करना होगा। इन सब कार्यों के लिए मैं एक लाइन में समाप्त कर रहा हूँ। इन सब कार्यों के लिए सरकार को अपनी आय बढ़ानी होगी। काशी के सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया को बुद्धिस्ट सर्किट बनाना चाहिए। काशी, विंध्याचल, प्रयागराज,